जय हिंद दोस्तों, पीसीएस स्ट्रेटजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप ये देख रहे होंगे कि बहुत सारी फोटोज लगी हुई हैं, क्योंकि बिना प्रूफ के तो आप लोग मानोगे नहीं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, दो पेज देखिए आप लोग लूसेंट के। आप लोग एक ही पेज है एक्चुअली, एक पेज में आधा पेज इस साइड में और आधा पेज उस साइड में, मतलब है एक ही पेज, ठीक ना, एक पेज लगाए थे। ये देखिए, जौनपुर, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? जौनपुर के बारे में। ठीक, जौनपुर, पहला जौनपुर हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कश्मीर के बारे में। ये उत्तर के प्रांतीय राजवंश है कश्मीर। कश्मीर के बाद हम लोग बात करेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल के बाद बात हम लोग करेंगे मालवा के बारे में। फिर गुजरात के बारे में। फिर उसके बाद मेवाड़, और फिर खानदेश। ठीक, तो आइए इस एक पेज से ही कितने प्रश्न आयोग ने पूछे हैं हाल फिलहाल में देख लें। देखिए, जौनपुर, और ये आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा, सिर्फ जौनपुर का जौनपुर नहीं मिलेगा, ठीक ना, कि यहाँ जौनपुर लिखा वहां जौनपुर लिखा तो हमने दिखा दिया कि ये हो गया, ठीक ना। नहीं नहीं, आंसर मिलेगा, ठीक ना। सिराज हिंद जौनपुर, क्वेश्चन सॉल्व होगा उस पेज से। देखिए, कब पूछा है? यूपी आर ओ आर ओ 2023, 2024 वाला मेरे पास नहीं है, उसमें भी दो क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से। फिर कब पूछा गया है? यूपी पीसीएस प्री 2021, यूपी पीसीएस प्री 2021, यूपी पीसीएस प्री 2023, फिर उसके बाद यूपी पीसीएस प्री 2017, 17, ठीक ना। फिर आ जाओ यूपी पीसीएस में 3 बार, ये प्रश्न थोड़ा पुराना है, पहले पूछा गया है लेकिन रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 3 बार पूछ लिया गया है। ठीक, इसके बाद अगला 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 अगला, फिर से ये यूपी पीसीएस प्री 2021 में दोनों क्वेश्चन सेम नहीं होगा, देख लीजिएगा, ठीक ना। कोई क्वेश्चन सेम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये देखिए, ये उसी से कौन सा, मेवाड़ के राजा, मारवाड़ के राजा, खानदेश के राजा, मालवा के राजा, भी दिखाया ना बुक में, नीचे भी दिखाएंगे, अभी नहीं तो इधर उधर हो जाएगा अभी। ठीक, फिर देखिए अगला यहाँ पे, फिर से ये नहीं, ये तो सेम हो गया। ये देखिए, ये वाला 2019 में पूछा है, फिर 2023 में, ये भी नया क्वेश्चन, उसी चैप्टर से। अभी दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक ना, उसी चैप्टर से, उसी एक पेज से है ये सारे प्रश्न, ठीक ना। फिर ये देखिए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक ना। फिर देखिए, फिर जो है ये है रुद्रमा देवी वाला, ठीक। फिर जो है ये अटाला देवी मस्जिद कहाँ पर है, कदम रसल अदीना देवी मस्जिद कहाँ पर है, ये सब सारे क्वेश्चन। तो 7 8 प्रश्न जो है ये एक ही पेज से है। देखिए, जौनपुर, देखिए जौनपुर, इसमें फिरोज शाह तुगलक, मलिक सरवर, इसमें इब्राहिम शाह, अटाला देवी मस्जिद अभी हमने पढ़ा था, अटाला देवी मस्जिद, हुसैन शाह सरकी। फिर उसके बाद कश्मीर का अकबर, जैन उल आबेदीन, ये देखिए सती प्रथा गौ वाला था इसमें, जो अभी एक प्रश्न हमने दिखाया, जजिया हटा दिया, ये वाला, ठीक ना। फिर उसके बाद तो ये प्रूफ दिखाने का मतलब क्या है? अगर लूसेंट का ये पेज छूट गया, ये पेज छूट गया, तो आपका 2 प्रश्न छूट, समझिए, ये पेज छूट गया तो आपका इतिहास का 2 प्रश्न, ठीक ना, समझ में आ गई बात। तो हम लोग हर वीडियो में, अब 24 दिन है ना, 24 वीडियो में हम लोग 24 25 ऐसे पेजेस लूसेंट के एक्सप्लोर करेंगे जहां से 4 4 5 5 8 8 10 10 प्रश्न बने। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि फिर कल ऐसा ही पेज आपको एक मिलेगा लूसेंट का, फिर परसों एक ऐसा ही पेज मिलेगा, नरसों एक ऐसा ही पेज, और ऐसा ही पेज एग्जाम तक आप लोगों को मिलता रहेगा। मैं ढूंढ ढूंढ के वो सारे पेजेस लाऊंगा मैं आपके सामने। तो अगर मन है कि कोचिंग के पीडीएफ से ही पढ़ना है तो मत सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मन है कि मेरा काम अगले 20 25 लूसेंट के सिर्फ 25 पेज पढ़ के जो 25 प्रश्न है वो मिल जाए, ठीक, 18 प्रश्न मिल जाए, 15 नए प्रश्न मिल जाए लूसेंट के 24 25 पेज पढ़ के, तो पढ़ा भी दूंगा। देखिए कितना मस्त, अभी देखिए, जैसे ये है ना स्टोरी टाइप में, ये आपको याद नहीं होगा, ये आप कितना भी पढ़ डालिए आपको याद नहीं होगा, नहीं याद होगा। तो अब इसका तरीका क्या है? क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोग पढ़ लेंगे,
ठीक ना। फॉर्मेट में पढ़ा भी दूंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं। देखिए नीचे यहाँ पे पढ़ा भी दूंगा, ये देखिए कितना बढ़िया आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीज़ों को लेकर के मैं आया हूँ। जौनपुर की स्थापना किसने और किसकी स्मृति में की, देखिए ठीक ये है ना। जौनपुर की स्थापना किसने किसने की और किसकी स्मृति में की, फिरोज शाह तुगलक ने की अपने भाई जूना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहते थे, उसकी स्मृति में। अब लूसेंट का पेज देखिए, लूसेंट का पेज देखिए। थोड़ा पहला दिन है इसलिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, रोज रोज इतना टाइम नहीं लूंगा, परेशान मत होइए, आपका समय नहीं आप लोगों का खराब करूंगा मैं, ठीक है। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने भाई जूना खां की याद में मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। यही ना है जी, यही है ना लाइन। बस इसको मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर दिया कि चीजें फटाफट एक से दो बार आप देख लें, चीजें याद हो जाएं और एग्जाम में आपके आउटपुट आपका अच्छा है, ठीक ना। तो दो काम, पहला चीज कि कौन सा पेज लूसेंट का पढ़ना, पूरा पेज थोड़ी नहीं याद कर पाओगे यार, 500 पन्ने की किताब याद करना इतना आसान थोड़ी है। अगर 25 पन्ने पढ़ के अगर 15 क्वेश्चन नए नए मिल जा रहे हैं, नए नए वाले 15 प्रश्न मिल जा रहे हैं, तो क्यों हम 500 पन्ना पढ़ने जाए, पढ़ना है। तो अगर आपको लगता है कि 25 पेज पढ़ना हमारे लिए लाभदायक है, जिसे 15 प्रश्न निकल है, तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं तो आप अगर पीडीएफ या पूरा पढ़ने की क्षमता रखते हैं अगर आप 500 पेज, तो आप मत सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग मत सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक। क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा, आपको डिस्टर्बेंस होगा, कल नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास कि मैं मौजूद हूँ एक और नए पेज के साथ, जहाँ से पूछेगा यूपी पीसीएस में 5 प्रश्न पिछले 2 साल में 3 साल में, तो नोटिफिकेशन जाएगा, आपको डिस्टर्बेंस होगी, ठीक ना। तो अगर ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं तो मत कीजिएगा, ठीक ना। मैं इसीलिए जोर डाल के कर रहा हूँ, नहीं तो फिर हो सकता है आपको कल हेडेक होने लगे कि नोटिफिकेशन टोन से बजेगा आपके पास, आपको वीडियो देखना पड़ेगा मेरा, फिर से मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी, ठीक ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। देखिए लूसेंट को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, फिर आपको जो है, अगर आप इस भाषा शैली में नहीं पढ़ना चाहते, आप उसी तरह पढ़ना चाहते हैं जैसे बुक है, तो भी मत कीजिएगा सबसे, ठीक है ना, तो भी मत कीजिएगा। नहीं, अगर आपको इस तरह से पढ़ना नहीं पसंद है तो फिर आपको उलझन होगी, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक, जिससे कि चीज़ें एक बार में याद हो जाएंगी, ठीक। तो कभी कभी आदमी चाहता है कि 2-3 बार पढ़ के चीज़ें याद हो, कभी कभी मन करता है कि 3 बार 4 बार पढ़ूं, तो ठीक ना। तो बुक आपके पास है ही है, पढ़िएगा। तो आइए इसको क्वेश्चन आंसर में फॉर्मेट में पढ़ करके खत्म करते हैं हम लोग। जौनपुर की स्थापना किसने और कब की, इसमें बहुत एफर्ट लगा है, ठीक ना। अभी मैं आपको दिखाऊं, टाइम देख लीजिए, ये टाइम कितना हो रहा है, ये देखिए, ठीक ना। ये 11:20 हो रहे हैं, ये रात के, ठीक, रात के 11:30 बजे वीडियो बनाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक, ताकि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए, बहुत सारे बच्चे हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे ही थोड़ी सी आज पहली क्लास थी तो समय ज़्यादा लग गया है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा आप लोग मुझे, क्योंकि देखिए मैं तो अपनी इंपॉर्टेंस बताऊंगा ना क्लास की, नहीं तो आप लोग क्यों किसी का भी समय फिर क्यों आप लोग खराब करोगे ना। तो जौनपुर शर्की राजवंश के बारे में पढ़ें। जौनपुर की स्थापना किसने किसने और किसकी स्मृति में की, किसकी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और किसकी स्मृति में की थी, अपने भाई जूना खां की स्मृति में की थी, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की, जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की, मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने की, किसने की, मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने। जौनपुर में, मैं चीजों को 2 बार 3 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको चीजें रट जाएं एकदम से, ठीक है। जौनपुर में शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहां, मलिक सरदार या फिर मलिक सरवर ख्वाजा जहां लिख के कभी कभी आता है, उसने की। मलिक उस शर की उपाधि, मलिक उस शर की उपाधि कब दी गई थी और किसको दी गई थी, तो ख्वाजा जहां को दी गई थी। मलिक उस शर की उपाधि ख्वाजा जहां को दी गई थी 1394 में दी गई थी। कब दी गई थी, 1394 में दी गई थी। मलिक उस शर की उपाधि किसे दी गई और कब दी गई, ख्वाजा ख्वाजा जहां को दी गई 1394 में दी गई थी, राइट।
और किसके द्वारा दी गई? सुल्तान महमूद द्वारा। सुल्तान महमूद द्वारा। इस चैप्टर का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए। और इस फॉर्मेट में पढ़ने से, छोटे छोटे पॉइंट्स में पढ़ने से, क्वेश्चन आंसर में पढ़ने से आपका एक भी शब्द मिस नहीं होगा, क्वेश्चन कैसा भी बना ले, ठीक ना, मजा आ जाएगा एकदम से पेपर में। ठीक। शर्की वंश के प्रमुख शासक कौन थे? शर्की वंश के प्रमुख शासक कौन थे? मुबारक शाह, फिर इब्राहिम शाह, महमूद शाह, हुसैन शाह। ये क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पेपर में आ चुका है, एकदम से रट डालिए। मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, हुसैन शाह। मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, हुसैन शाह। मुबारक शाह, उसके बाद इब्राहिम शाह, उसके बाद महमूद शाह, उसके बाद हुसैन शाह। तो एक चीज ध्यान रखिए आप लोग कि सबसे पहले मुबारक, ठीक ना, सबसे पहले मुबारक, उसके बाद हुसैन, सबसे लास्ट में हुसैन शाह। इतना एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखिए, सबसे पहले मुबारक शाह, उसके बाद हुसैन शाह। ठीक। जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब कब्जा किया था? 1500 में। कब कब्जा किया था? 1500 में। जौनपुर को भारत का सिराज किसके समय में कहा गया था? जौनपुर को भारत का सिराज इब्राहिम शाह के शासनकाल में कहा गया था। इब्राहिम शाह के समय में किया गया था। अटाला देवी मस्जिद किसने और कब बनवाई थी? अटाला देवी मस्जिद किसने और कब बनवाई थी? इब्राहिम शाह ने 1408 में बनवाई थी। अटाला देवी मस्जिद किसके मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी? कन्नौज के राजा विजय चंद्र के अटाला देवी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अब तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दी, अब क्या जान लोगे मेरी? कल जो है, कल हिस्ट्री से एक और चैप्टर दिखाऊंगा। एक चैप्टर नहीं है, चैप्टर हो तो 5-6 पेज में रहता है, पेज दिखाऊंगा, पेज पेजवा दिखाएंगे जिससे एकदम 2022 23 24 एकदम लेटेस्ट ट्रेंड पे एकदम से क्वेश्चन आया, मजा आ जाएगा, ठीक ना। हाँ, एकदम खुश हो जाओगे देखकर, अरे गजब, ये तो एकदम जादू मिल गया, ठीक ना। और लूसेंट में ऐसा 300 तो ऐसे पेज है जिनको, 500 पेज में लगभग 480 490 पे, 300 पेज तो ऐसे जिसको कभी छुआ ही नहीं है आयोग, आयोग टच ही नहीं करता उन पेजेस को, ठीक ना। कुल मिला के 100 पेजेस में से वो बनाता है, जिसमें 25-30 पेज ऐसे हैं जिनमें से दो दो एक एक प्रश्न डाल ही देता है। दिखाया हूं ना प्रूफ अभी, ठीक ना। अभी देखिए कई तो क्वेश्चन मिल जाएगा अभी इसमें। जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? हुसैन शाह शर्की द्वारा 1470 में। झंझरी मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई थी 1430 में। लाल दरवाजा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद शाह द्वारा बनवाई गई थी 1450 में। शर्की काल का प्रसिद्ध सूफी संत और संगीतकार कौन था? पीर बोधन। अब बात करेंगे हम लोग कश्मीर राजवंश की। कश्मीर राजवंश में 1301 में हिंदू राज्य की स्थापना की थी सुहादेव ने। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था। कौन था? शाहमीर था। शाहमीर राजवंश की स्थापना कब हुई? 1339 में। कब हुई थी? 1339 में। शाहमीर की राजधानी कहाँ थी? इंद्रकोट। राजधानी इंद्रकोट से श्रीनगर स्थानांतरित किसने की थी? अलाउद्दीन। यहाँ से भी प्रश्न आ चुका है पीसीएस में। किस शासक को बुतशिकन कहा जाता था? ये प्रश्न आया था, यही प्रश्न आ चुका है। बुतशिकन किसको कहा जाता है? सुल्तान सिकंदर शाह को, मंदिरों को तोड़ने। कश्मीर का अकबर, ये बिहार में प्रश्न पूछा गया था। कश्मीर का अकबर किसको? जैनुल आबेदीन। 1420 में। पीसीएस 2022 2023 में लगातार प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। जैनुल आबेदीन को कौन सा सुधार के? जजिया हटाया, गौ वध निषिद्ध किया गया। एक क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं जोड़ा हूँ, ये लूसेंट के उसी पेज से जहां से प्रश्न बनाए गए हैं, ठीक ना। देखिएगा ऊपर जाके, आप पीछे जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो में मैंने दिखाया एकदम सेम क्वेश्चन यहाँ से इसी पॉइंट से उठाया गया। जैनुल आबेदीन का न्याय मंत्री और चिकित्सक कौन था? श्रीय भट्ट था। कौन था? श्रीय भट्ट था। ठीक। बेलूर झील पर स्थित प्रसिद्ध निर्माण कौन था? जैनालंका। जैनुल आबेदीन ने किन ग्रंथों का फारसी अनुवाद कराया था? महाभारत और राजतरंगिणी का। अगर आपको क्लास पसंद नहीं हो तो, अगर आपने सब्सक्राइब भी किया हो तो अनसब्सक्राइब कर दिएगा, वरना कल बेल बजेगी और फिर एक नए चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ पता चलेगा, मेरा मुंह देखना पड़ जाएगा आप लोग को, ठीक ना। तो अनसब्सक्राइब कर दिएगा अगर ये चैप्टर ये नहीं पसंद होगा तो। एकदम से कभी कभी एग्जाम के टाइम में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, ठीक। पसंद आए तो ठीक है, अच्छा लगे तो। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल के को कितने भागों में बांटा? 3। उकनीति, सोनागार, सतगांव, और सबसे पश्चिमी सतगांव था, ये ध्यान रखिएगा। बंगाल का प्रथम
स्वतंत्र शासक कौन था? ये प्रथम बार बार पूछता रहता है। हाजी इलियास शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से मौजूद था। अदीना मस्जिद अभी दिखाया था, अदीना मस्जिद वो 4 ऐसे था। मैच द फॉलोइंग में वो देखिए यहाँ पे, यहाँ से पूछा गया था। लूसेंट के इसी वाले पेज से पूछ रहे हैं सब, पता नहीं क्यों अब नहीं मालूम, क्योंकि नहीं मालूम क्या मतलब, ये कुछ जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर है और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो बार बार देख रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन से, वो वहीं से उठा, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, छोड़ के मत जाइएगा प्लीज, इस पेज को जरूर पढ़िए। 2 ठो प्रश्न मिलेगा एग्जाम में, वो भी नया वाला, ठीक ना, ब्रांड न्यू क्वेश्चन। ठीक, कल मिलते हैं हिस्ट्री के एक और पेज के साथ, फिर उसके बाद किसी दिन ज्योग्राफी कर लेंगे, किसी दिन बायोलॉजी कर लेंगे, पर अगले 24 दिन में आप लोग के 12-14 क्वेश्चन फंसा के रहूंगा, मिनिमम तो 15 प्रश्न तो मिनिमम, कहीं नहीं गए। अदीना मस्जिद का निर्माण कब और किसने किया? सुल्तान सिकंदर शाह ने किया। किसने किया? सुल्तान सिकंदर शाह ने। गयासुद्दीन आजम शाह किसके लिए प्रसिद्ध था? अपनी न्यायप्रीत्या के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह पंडुआ से गिड़ जो है अपनी राजधानी इसने स्थानांतरित की थी। हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन संत चैतन्य महाप्रभु सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत किसने? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने की थी। श्री कृष्ण विजय ग्रंथ के रचयिता कौन थे? देखिए ग्रंथ आजकल बहुत पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं और आ जाएगा, पता चले। श्री कृष्ण विजय ग्रंथ के रचयिता कौन थे? मालाधर वसु। उपाधि? गुलराजन खान की उपाधि इनको दी गई थी, ठीक ना। देखिए एक तो ये उत्तर के प्रांतीय राजवंश से है, ऊपर से पुस्तक जो ग्रंथ था आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बड़ा सोना और कदम रसूल यही था ना, अभी दिखाया हूं, अभी ऐसे करके जो क्वेश्चन पूछा मैच द फॉलोइंग। कदम रसूल किसने बनवाया था? नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने बनवाया था, ठीक ना। तो जगह भी नाम याद रखिए कहाँ पर बनवाया था। अभी ऊपर किसके बारे में, किस स्थान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? बंगाल के बारे में। तो कदम रसूल मस्जिद बंगाल में है। मालवा, मालवा को स्वतंत्र किसने घोषित किया? दिलावर खान ने 1401 में। कब? दिलावर खान ने, दिलावर खां के पुत्र का नाम क्या था और किस उपाधि से बैठा था? अलप खां, जिसे हुसन गंगू की उपाधि धारण की थी। हसन गंगू की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी इसने? धारा से मांडू स्थानांतरित की। तो पूछेगा धारा से मांडू स्थानांतरित कर राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन है? तो कौन है? हुसैन शाह, हुशंग शाह, हुशंग शाह, ठीक ना। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? महमूद शाह ने की थी। किसने मालवा को गुजरात में मिलाया था? गुजरात के बहादुर शाह ने। मांडू का प्रसिद्ध कला और दरवाजा किसके काल में बना? दिल्ली दरवाजा, हिंडोला महल हुसैन शाह के काल में बना था। जहाज महल किसने बनाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। रूपमती बाज बहादुर का महल किसने बनाया था? नसीरुद्दीन शाह ने। अब चलिए बात करेंगे हम लोग गुजरात की। इसकी गुजरात के दिल्ली सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में की थी। गुजरात का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान कौन था? जफर खां, जफर खां। अब देखिए लोग इसलिए नहीं बताते हैं, अगर पता भी चल जाएगा तो नहीं बताएंगे, फिर यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे, अगर पता चल गया तो अपने चार्टो टेस्ट में अपने क्वेश्चन डाल देंगे, वो टेस्ट आपको 500 रुपये में बेच देंगे, और फिर जो है आप लोग से पैसा ऐंठ लेंगे, लेकिन वो सोर्स नहीं बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन, ठीक ना। तो मैं 25 पन्ने के सोर्स जो है अगले 25 दिन में बता दूंगा, ठीक ना। एक एक करके वीडियो आएगा। एक भी अगर चाहते हैं कि आप प्रश्न अगर मिस ना हो, अगर आप चाहते हैं कि प्रश्न मिस ना हो, अगर आप चाहते हैं कि प्रश्न मिस ना हो तो आप एक भी क्लास मिस मत कीजिए, ठीक ना। और अगर डिस्टरबेंस होगा तो मैंने बताया ये उसका उपाय। गुजरात का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान कौन था? जफर खां था। अहमद शाह का कौन सा नगर बसाया? राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? अहमदाबाद, पाटन से अहमदाबाद। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा। भी देखिए महमूद बेगड़ा, ये प्रश्न आया 2023 में, पेपर खोल के देख लीजिएगा, ठीक ना। महमूद बेगड़ा कौन सा नगर बसाया? मुस्तफाबाद, मोहम्मदाबाद, चंपानेर के पास में। महमूद बेगड़ा दिल्ली किस शासक के समकालीन था? सिकंदर लोदी के। महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष किसने कहा था? बारबोसा ने कहा था। महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि कौन था? उदयराज। महमूद चरित इसने पुस्तक लिखी थी। बहादुर शाह ने हुमायूं को हराकर क्या कहते हैं? द्वीप पुर्तगाली को सौंप दिया था। बहादुर शाह का दरबारी संगीतज्ञ कौन था? मंजू कलावंत। मंजू कलावंत, ये 2022 या 23 में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, ठीक। मेवाड़, मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मेवाड़ को किसने स्वतंत्र कराया? सिसोदिया वंश के हमीर देव ने। राणा कुंभा, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, ये कम से कम 3 से 4 बार ये प्रश्न एक ही इसी से आ चुका है।
खानवा का युद्ध, ये भी प्रश्न आ चुका है। जो PYQ एनालिसिस किया होगा उसको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता होगी। हल्दी घाटी 1576 अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। किस मुगल शासक ने मेवाड़ को साम्राज्य में मिलाया था? जहांगीर ने। अब अंतिम जो है खानदेश है। खानदेश की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद राजा फारूकी ने। मलिक अहमद राजा फारूकी ने खानदेश की राजधानी कहाँ था? बुरहानपुर अस्किरगढ़ के पास। खानदेश को मुगल साम्राज्य में किसने और कब मिलाया? अकबर ने 1601 में। तो ये था आपका आज का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज। अगर ये आपको चाहिए, इसकी PDF चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया हुआ है, ठीक ना, पीसेस स्ट्रेटजी के। आप वहाँ पे आपको ये पेज मिल जाएगा, खुद से भी पढ़ लीजिएगा और फिर एक बार पेज को पढ़िएगा, देखिएगा कितना मज़ा आएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही।